एक हीट वेव भारत में इस वक्त चल रही है जिससे लोग परेशान हैं। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस हीट वेव से कैसे बचें। लेकिन एक हीट वेव पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी है और उससे बचने का कोई उपाय अब पाकिस्तान के पास नहीं है। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। जनरल असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी ने बड़ा ऐलान किया। 8 मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन नहीं रुकने वाला। पाक फौज बंदूक के साथ मजहबी फतवों का सहारा ले रही है। नाइंसाफी, बेरुखी, जुल्म और ज्यादती से तंग है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आखिरकार अत्याचार क्यों बढ़ गया है? पाकिस्तानी फौज के जुल्म पर अब लोगों का सब्र टूटने लगा है। पीओके में आजादी का आंदोलन तेज हो गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के कब्जे से आजादी की मांग यहां पर की जा रही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के शहरों कस्बों में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी, महंगाई, बेरोजगारी और बिजली कटौती से परेशान लोग शुरू कर चुके हैं। पीओके में आजादी का आंदोलन और तेज कर दिया गया है। कई एक्टिविस्ट ने अब खुलेआम भारत से मदद की गुहार लगा दी है। पाकिस्तान की शह पर चीन का दखल बढ़ा है और अत्याचार भी अधिकृत कश्मीर में बढ़ गया है। सीपीईसी के नाम पर चीनी कंपनियां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी भारत के इस हिस्से में मनमानी कर रही हैं। ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जब से है तब से बर्बादी और कंगाली की तरफ ही आगे बढ़ा है और अब हद इतनी हो गई कि लोग खुलकर सड़कों पर आ गए हैं। पाकिस्तान को कहने से चूक नहीं रहे कि अब बस बहुत हुआ। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, सबसे पहले आपसे मैं सवाल करते हुए, जो स्थिति इस वक्त पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, भारत के राजनेता यूं ही नहीं लगातार इस बात को कह रहे थे कि अब भारत को कुछ करने की आवश्यकता नहीं बची है, अब अपने आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के साथ मिलने की तैयारी करेगा। जी, कहना आसान है, होना थोड़ा सा दिक्कत वाली है। आप याद कीजिए, पाकिस्तानी फौज क्या है? ये काफ़ी दमनकारी फोर्स है, काफ़ी दमन करने वाली फौज है। और इसका एक स्वरूप हमने देख लिया है ईस्ट पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में। जबकि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उससे पहले बांग्लादेश को स्ट्रगल करना पड़ा था और उसके साथ में भारत को भी बांग्लादेश का साथ देना पड़ा था, और तभी ये हिस्सा जो है वो आज़ाद हो पाया था। वहाँ के लोग चैन की सांस उसके बाद ही ले पाए थे। अभी पाकिस्तान का ये हालत है कि ये जो पीओके एरिया है, यहाँ पे तो आपने वर्णन किया हुआ ही है। और कल ही मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसी ही हवा चल रही है। वो किसी भी तरह से पाकिस्तान की दमनकारी नीति से निजात चाहते हैं। तो ये एक तरफ में बलूचिस्तान, दूसरी तरफ में पीओके, ये दोनों जगह में ये गतिविधियां चल रही। लेकिन मुश्किल ये है कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ही क्रूर है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह से वो दमन करे। वहाँ के सिविलियन को दमन करेंगे ठीक उसी तरह से जैसे ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। तो इस तरह की चीजें अभी यहाँ पे चलेंगी। और अगर हम आंख मूंद के ये समझ रहे हैं कि वो वहाँ की जो सिविलियंस हैं वो वहाँ पे विद्रोह कर देंगी और भारत के साथ में मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, वहाँ पे चीन का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्योंकि जो सीपीईसी वहाँ से जाती है उसके ऊपर में चीन की जो पूरी निर्भरता है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये सब उनको वहाँ से रिटर्न चाहिए, और वो रिटर्न चाहिए पाकिस्तान से। तो जब तक वहाँ पे इन लोगों का शासन है, पाकिस्तानी फौज, और वहाँ पे जो दमनकारी नीति जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनडायरेक्टली वो बेजिंग से और इस्लामाबाद से वहीं से चलाई जाती है, तो उसको भी काउंटर करना जरूरी है। अभी ये जो आवाजें हम सुन रहे हैं
कि सो एंड सो एजेंसी ने अपना आवाज उठा दिया, उन्होंने इतनी मांग रखी। देखिए, मांग रखना एक बात है और उस मांग को मानना दूसरी बात। पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन क्या समझते हैं आप, वो उन मांगों को मांगेगी? वो तो लोगों को कत्लेआम कर देती है। और ये हमने देखा हुआ है कि वहां पे लाहौर में हो रहा है, वहां पे और जगहों पे हो रहा है। पाकिस्तानी सेना बिल्कुल कत्ल करने वाली है। और वही जो क्रूरता उनकी है, वही वहां के सिविलियंस के ऊपर में एक तरह का खौफ जमाए हुए है। और उसी से लोग वहां पे त्रस्त हैं और कोई भी ओपनली रिवोल्ट करना नहीं चाहता। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जिस तरह से भारत के वाले जो कश्मीर एरिया है, ये इस एरिया में जैसे डेवलपमेंट की हवा चली है, जैसे लोग यहाँ पे अब आजादी की सांस लेने लगे हैं, वो देखने लगे हैं कि यहाँ किस तरह से डेवलपमेंट का फल जो है वो सबों को, गरीबों के तबके तक आता जाता है। वो ये देखने लगे हैं कि वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभाल सकती है। तो ये सब कुछ वो देख रहे हैं कि भारत वाले एरिया में हो रहा है। ठीक है सर। तो मेजर अब शाह, आने वाले दिनों में सोचिए। मेजर शाह का रुख कर लेता हूं। मेजर शाह मेरे साथ है। इससे पहले मैं बड़ी खबर का भी रुख कर लेता हूं। पीओके में अब कट्टरपंथी मुल्लाओं की भी एंट्री हो गई है। पीओके में आवाज दबाने के लिए शहबाज शरीफ ने एक नया हथकंडा अब शुरू कर लिया है। पीओके की आवाज दबाने के लिए शहबाज की एक नई चाल सामने आई है। पीओके में कट्टरपंथी मौलानाओं की रैलियां आयोजित की जाएंगी। कट्टरपंथ के जरिए आंदोलन को खत्म करने की प्लानिंग की जाएगी। इन मौलानाओं के जरिए आवाज दबाने की कोशिश, पीओके में सेना के बल पर आवाज दबाने की यह कोशिश है। सब्सिडी का लालच भी शहबाज सरकार अब दे रही है। जबरन पीओके की बसों पर लिखा जा रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन पीओके के जो हाल हैं और पीओके की जो जनता है वो इस लिप सर्विस और इन चीजों से प्रभावित नहीं है। तो पीओके में क्या हाल है हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। और पीओके में इस वक्त क्या हालात हो चले हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। पाक फौज के जुल्म पर लोगों का अब सब्र पीओके में टूट गया है। जी हां, पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, वो हिस्सा जो कबायलियों के हमले के बाद से पाकिस्तान के कब्जे में है। वहां पर आंदोलन, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से इस चीज को दिखाना चाहूं और अपने दर्शकों को बताऊं कि पीओके के शहरों में जो कुछ हो रहा है वो वाकई यहां पर एक आग को जन्म दे रहा है। पाकिस्तान के कब्जे से आजादी की मांग की जा रही है। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, आप भी वीएन झा साहब के जवाब से सहमत हैं या उसी से इत्तेफाक रखते हैं क्या कि उनका कहना है कि बिना दखल दिए, अब बिना भारत के आगे आए, ये चीज अंजाम पर नहीं पहुंचेगी, जो बांग्लादेश का एग्जाम्पल उन्होंने दिया? देखिए राजू भाई, मैं ऐसे देख रहा हूं कि अभी हमने देखा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उन्होंने वहां पे बंद का ऐलान किया था। वहां पे ऐसी प्रोटेस्ट हो रही हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ। तकरीबन 8 मांगे हैं जो वहाँ की आवाम ने पूरी करी, ने पूछा है उनके लिए। और इनकी आवाम वैसे भी ये पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करती। आज की एक वीडियो वायरल हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है वो, अगर मेजर मोहम्मद अली शाह करके वो चैनल में आप देखेंगे, उसमें पाकिस्तान की जो बकरवाल है, उनकी जो गुजर कम्युनिटी है, उनकी जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वो शपथ ले रहे हैं कि वो इंडियन आर्मी और हिंदुस्तान को सपोर्ट करेंगे। पीओके के रेजिडेंट्स, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। ये दिखाती है कि उनको खुद नहीं रहना है पाकिस्तान के साथ। ये जबरदस्ती, जैसे आपने बताया कि जबरदस्ती उनके बसों पे लिखा जा रहा है पाकिस्तान। अरे मर्जी, बिना मर्जी के। और जो शहबाज शरीफ है वो कट्टर मुलापन मुलानों को एंट्री दे रहे हैं पीओके के अंदर। जो आवाज जो है वो आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। वहां पे पावर नहीं आता है, बिजली ठीक से नहीं आती है। पानी जो है, बड़ी अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, पानी भी गटर का पानी वहां पे सप्लाई हो रहा है। और कौन रहना चाहेगा ऐसे उसमें? कोई नहीं। वो वहां से टूट जाना चाहते हैं, अलग हो जाना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान को कोई बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, कोई आके इन पे अटैक करे, उनके टुकड़े करे। ये अपने आप के अंदर ही आत्मनिर्भर है। ये शायद हिंदुस्तान ने जो है ना, हमारा जो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत से ये बहुत प्रेरणा ली होगी इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने। जी जी, उससे
मेजर शाह आता हूं क्योंकि लोगों के पास स्टोरी के फॉर्म में भी चीजें जानी